जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें। गुरु जी सरबत का भला करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है दिशा दर्शन। संगत भक्ति में लीन हृदयों का समूह है। इस समूह में विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित व्यक्ति संगठित होकर एक ही लक्ष्य, एक ही आदर्श भक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसकी समानता एक वृक्ष से की जा सकती है। संगठित व सुरक्षित है, किंतु विभाजित होकर उसे प्रत्येक आंधी का सामना अपने विभिन्न भागों से करना पड़ता है। एकांगी हृदय की एकांगी भक्ति में अपने भीतर उसे एक अनुपम देवत्व की प्राप्ति होती है, स्वयं श्री गुरु जी के रूप में। देवत्व से एकांगी होने के लिए उसे औपचारिक रूप से अपनी हर बुराई को त्यागना होगा। संगत पर गुरु जी अपनी कृपा वृष्टि करते हैं। संगत अतुल्य प्रेम का स्तोत्र है, अनंत प्रेम से बंधा हुआ परिवार। यदि इसमें प्रेम का अभाव है तो इसे संगत नहीं कह सकते। इसका सर्वोच्च उद्देश्य एक साथ मिलजुल कर बंध कर रहना है। शेष कर्म अपने आप ही होते रहेंगे। परिवार विभाजित होते देखकर उन्हें कैसा लगेगा? यह परिवार जिसको उन्होंने भोजन कराया था, यदा कदा अपने हाथ से बनाकर भी, इस परिवार ने उनके सम्मुख बैठकर खाया, रोए और हंसे और प्रेम के बंधन में बंध कर रहे। वह परिवार जिसके सदस्यों पर वह ईश्वर के समान अनंत माध्यमों से कृपा वृष्टि करते आए हैं। पिता को अपने पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं दिखता है। हमारे दिव्य पितामह की भावनाओं में फिर अंतर होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वह हम सबसे समान प्रेम करते आए हैं। हमारी दृष्टि में गुरु जी की मानव आकृति थी, क्योंकि वही हमारी दृष्टि की सीमा है। वह तो वास्तव में तत्वहीन थे। जैसा अनेक सत्संगों से विदित है, वह समय, आकाश, वजन की सीमाओं और भौतिक अथवा लौकिक नियमों, कर्मों के बंधनों और आकांक्षाओं के मोह से सर्वोपरि थे। वह माया के जाल से मुक्त थे। वह शिव हैं। असंख्य संसार प्रकट होकर प्रलय को प्राप्त हो जाए, किंतु वह सदा विद्यमान रहेंगे। गुरु जी की अवहेलना करना संभव नहीं है। गुरु को परिभाषा देना भी संभव नहीं है। यह भी कहना कठिन है कि गुरु कौन है और क्या है, परंतु एक तथ्य स्पष्ट है, वह मनुष्यों, देवी और देवताओं की सीमा से नहीं बंधे हैं। वह तो सर्वोच्च है। यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वह मनुष्य रूप में है। वह तो उनके अस्तित्व का माध्यम मात्र है। कल वह मनुष्य शरीर में थे, आज पूरा ब्रह्मांड उनमें विलीन है। कल वह लाल परिधान में थे, आज आकाश उनका परिधान है। कल वह आपको नाम से संबोधित कर रहे थे, आज आप शांतिपूर्वक उनकी आराधना कर रहे हैं। कौन कहता है कि वह नहीं है? उनकी संगतों को स्मरण कीजिए। भव्य, प्रभावशाली और सौम्यता से वह प्रवेश करते थे, और जब तक आप तत्परता से उनके अभिवादन के लिए खड़े हो पाए, वह अपने आसन पर बैठ जाते थे। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, उस पर उनका लंबा परिधान हल्का सा उठा हुआ, जिससे आप उनके कमल चरणों के दर्शन कर सकें और उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। गुरुवाणी के शब्दों की मधुर ध्वनि से वातावरण रमणीय होता रहता था और आपको उनके चरणों की ओर खींचता रहता था। आपको अपने जीवन के कष्टों से दूर करता हुआ, आपको मनुष्य के अंतिम लक्ष्य की ओर प्रेरित करता हुआ अप्रतिबंधित स्नेह, बस यही था। उनके ओत से भरी हुई चाय आती थी, फिर कभी कभार शब्दों के बजते हुए या उसके पश्चात कोई अपने सत्संग सुनाता था। वह इतना प्रासंगिक लगता था जैसे वह आपके ही व्यावसायिक, निजी अथवा रोगों और अन्य कष्टों की आपबीती का वर्णन कर रहा हो। उसको सुनते ही आपको अपने कष्टों से मुक्त होने का
आभास होने लगता था। यह हर क्षण का चमत्कार था। हमारे हृदय में उग रहे आस्था के वृक्ष को, उनके ओज को स्वीकार करने योग्य पनपना होता था। इसीलिए निरंतर प्रसाद के रूप में चाय और लंगर ग्रहण करना पड़ता था। वह हमारी आत्मा को अपने स्नेह और ओज से भरते रहते थे, ताकि वह हम सबको प्रेम और आस्था से परिपूर्ण समर्थ बना सके। वह निरंतर हमें इस संसार के सबसे बुरे अंग, स्वयं इस संसार से निकालने का उपचार देते रहते थे। जीवन के उतार चढ़ाव की घटनाओं में वो सदा हमारे साथ रहते थे। संभवतः किसी को भी उनके वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं है। यह कहना पर्याप्त होगा कि उनमें प्रेम का पारावार था और सबसे प्रेम की ही आशा रखते थे। जय गुरु जी संगत जी। इसके साथ गुरु जी की गुरु वंदना है और इसी के साथ गुरु जी के महान ग्रंथ दिव्य आभा की संपूर्णता होगी। गुरु वंदना संगत जी कुछ इस तरह से है। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रबिकर निकर। बंदव गुरुपद पदुम पराग सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरूज परिवारु। सुकृति शंभु तन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुरमल हरिणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरपद मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम को सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। उधरहि बिमल बिलोचन ही, को मिटहि दोष दुख भव रजनी को। सूझहि राम चरित मणि, मानिका गुपुत प्रकट जह जो जही खानिका। ये पंक्तियाँ रामचरितमानस तुलसीदास कृत से ली गई हैं, जो कि इस तरह से इनके अर्थ हैं। मैं उन गुरु महाराज के कमल चरणों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूप के घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों का समूह है। मैं गुरु महाराज के कमल चरणों की धूल अर्थात रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी का सुंदर चूर्ण है, जो समस्त भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिव के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और वह सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसका स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है वह अत्यंत भाग्यशाली है। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ और जिस खान में है दिखाई दे जाते हैं। जय गुरु जी संगत जी। इस दिव्य गुरु वंदना के साथ गुरु जी के महान ग्रंथ दिव्य आभा की इति होती है। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।